अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 32 पॉइंट के साथ तकरीबन पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 40,650 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 73 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर 124 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4 अरब रुपए की बनती है। साथ में फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स में भी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, 129 मिलियन का काम फ्यूचर्स में हुआ, मतलब KSE ऑल शेयर से भी ज्यादा वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 5.1 बिलियन रुपीस बनती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज एक बड़ा, कल का एक दर्दनाक सेशन, एक खतरनाक सेशन के बाद आज मार्केट ने इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया, ठीक है ना। भले जैसी भी कैंडल बनाई थी, आज हमने देखा मार्केट में उस, आप समझ लीजिए मार्केट ने की जो आज की परफॉर्मेंस थी ना, वो ऐसी थी कि जैसे कल की जो गिरावट है उसको पूरा इग्नोर किया, ठीक है ना। कोई ऐसी गिरावट नजर ही नहीं है मार्केट के अंदर। न्यूज़ के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले कल के सेशन के बाद कुछ न्यूज़ आई। सबसे पहले जो स्टेट बैंक ने नंबर्स जारी किए मई के करंट अकाउंट के, वो काफ़ी एस्टॉनिशिंग थे। मार्केट में कह लीजिए बेसिकली जो प्रीवियस मंथ का करंट अकाउंट बैलेंस रहा वो सरप्लस रहा 250 मिलियन का। ऑल्दो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था पिछले मंथ का, उसके बावजूद ये देखने को मिला कि जो हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो सरप्लस में आया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। फिर ये भी आया कि टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स में अच्छा इजाफा हुआ है, स्टेट बैंक के जो नंबर्स आए। साथ ही में हम ये देख रहे थे कि और भी कुछ न्यूज़ आ रही थी, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आ रही थी, चाइना की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आ रही थी। साथ में हमने आज देखा दौरानिया ही सेशन, IMF की तरफ से न्यूज़ आई, बेसिकली ज़राए वज़ारत ख़जाना की तरफ से बेसिकली ये आ रहा था कि जो IMF है उसके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, कोई पेशरफ नहीं हो सकी। उसके बावजूद हमने देखा ये न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट ने इसको काफ़ी हद तक इग्नोर किया। मतलब अभी मार्केट में हम ये भी नहीं कह सकते कि तेजी हुई। मार्केट ऑल्दो 32 पॉइंट प्लस बन रही है, लेकिन ना ही कोई तेजी है ना ही कोई मंदी है। मार्केट इस वक्त एक इंडिसाइसिव सिचुएशन में बन रही है। मार्केट इस वक्त एक न्यूट्रल जगह पे बन रही है। इसको हम मजीद टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। अलबत्ता स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन रिकवरीज आई, जैसे आपको बताया गया था। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के स्क्रिप्ट थे, फिर ऑयल एंड गैस के स्क्रिप्ट थे, जिसके अंदर एक बार डिप तो आई मार्केट के अंदर, लेकिन स्टॉक्स ने भी एक अच्छी खासी डिप ली, लेकिन फिर रिकवरी ली, और यहाँ तक रिकवरी ली कि वो पॉजिटिव में आकर बंद हो गए, जिसके अंदर बेशुमार ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, बेशुमार टेक्नोलॉजी के हो गए, इवन सीमेंट के स्टॉक्स भी उसके अंदर शुमार होते हैं। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को, तो आज के दिन का टॉप कंट्रीब्यूटर जो था वो, बहरहाल इधर लोड होने में कुछ इशू हो रहा है, लेकिन मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो OGDC 24 पॉइंट, PPL 22 पॉइंट, उसके बाद जो था वो हबको था 20 पॉइंट के साथ, फिर सिस्टम्स हो गया, फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ डिक्लाइन साइड पे हमने देखा MTL 19 पॉइंट, फिर जो है आपका UBL आ जाता है 14 पॉइंट पे, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल, उसके बाद HBL, AKBL, ABL, हाइनून, और फिर दूसरे चंद स्टॉक्स हो जाते हैं। बहरहाल अगर हम देखते हैं मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो के इलेक्ट्रिक 1 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा, तकरीबन 97 लाख का काम हुआ। फिर WTL 2 पैसे पॉजिटिव, हेस्कॉल 9 पैसे पॉजिटिव। अच्छा, इसके वजह से भी न्यूज़ आ रही है कि जो बेसिकली ताज गैसोलीन है, जो कुछ स्टेक एक्वायर करना चाह रही है हेस्कॉल में से, वो मार्केट से लेगी, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज से ही शेयर्स परचेज करेगी। तो डेफिनेटली कुछ एप्रिसिएशन हो सकता है आए। जस्ट एनर्जी 3 पैसे नेगेटिव रहा। PPL 1 रुपये 20 पैसे के साथ एक ज़बरदस्त गेन के साथ बन रहा, 56 लाख का काम है। SNGP 82 पैसे पॉजिटिव, OGDC 1 रुपये 32 पैसे पॉजिटिव, टॉमसील 1.5 रुपये नेगेटिव, जब PIBTL 8 पैसे नेगेटिव, और TRG 29 पैसे पॉजिटिव बन रहा। अच्छा, एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि पाकिस्तान जो है जब LNG के लिए खरीदने लगा था, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के लिए LNG लेने के लिए गया, तो आप कह लीजिए उसकी एक भी बिड एक्सेप्ट नहीं हुई, मतलब किसी ने देने से ही मना कर दिया LNG। ना ही जो बाहर की बैंक्स है वो भी पाकिस्तान के लिए LCs नहीं खोल रही है, क्योंकि उनको डर है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। उस वजह से पाकिस्तान को देखते हैं इस मामला में भी कैसे ये टैकल करता है, लेकिन ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। एनीवेज, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखते हैं, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है
4 सेंट पॉजिटिव है, $71.97 के पास। जब गोल्ड $7.75 नेगेटिव है, $1963 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 159 पॉइंट पॉजिटिव आज बंद रही। तो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हम मिक्स एक्टिविटीज इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप डेली कैंडल देखेंगे प्रीवियस कैंडल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली साइज बहुत ही छोटा है इस कैंडल का, और एक छोटी सी डॉजी कैंडल बनी है। और आप देखेंगे कि सिर्फ 26 पॉइंट, मतलब नो बहुत ज़्यादा ना ही गेन के साथ ना ही लॉस के साथ मार्केट बंद रही, न्यूट्रल बंद रही, एक बिल्कुल बीच में बंद रही, अपने हाई और लो के बिल्कुल एवरेज के पास जाकर बंद रही है मार्केट। डॉजी कैंडल जो होती है ना, बेसिकली एक पॉज शो करती है, ठीक है। तो ये कह लीजिए एक पॉज शो कर रहा है मार्केट में। इन द पास भी हमने देखा है डॉजी कैंडल जब बनती है, आप देखें इससे पहले जब डॉजी कैंडल बनी थी 26 मई को, तो मार्केट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिवर्सल आया था। उससे पहले भी हमने देखा है जब भी डॉजी कैंडल्स बनती है कभी कभार रिवर्सल मार्केट में आ जाता है। तो लोग प्रेफर क्या करते हैं जब डॉजी कैंडल बनती है, मैं आपको बताऊँ बेसिकली ट्रेडर्स के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि डॉजी कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है अगली कैंडल में, तो वो लोग एक एंट्री ले लेते हैं और डॉजी कैंडल का ही लो को स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैं उनके लिए ये टिप्स दे रहा हूँ जो लोग मेरे चैनल पे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स जो है, उनके लिए ये टिप होती है कि डॉजी कैंडल या तो बहुत ही बॉटम पे बने या बहुत ही टॉप पे बने, तो उसके ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आज की कैंडल काफ़ी न्यूट्रल बन रही है। मैं अगर आ जाता हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो एक ये चीज़ देखने को मिलेगा कि देखिए कल भी बताया गया था RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर RSI अर्ली टाइम फ्रेम में, अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस भी शो होगी मार्केट के अंदर। लेकिन एक जैसे मैं हमेशा से एक बात बताता हुआ आया हूँ हमेशा से, कि जब कभी RSI आपका ओवरसोल्ड हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन द पास हमने देखा कि मार्केट ओवरसोल्ड होती है, उसके बावजूद भी 1000 पॉइंट निकाल देती है, ये होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जो टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कभी RSI आपका ओवरसोल्ड पोजीशन पे हो ना, तो आपने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट देगी मार्केट, कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, टेक एन एंट्री, यू कैन टेक अ चांस, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही नहीं ले लेना है, अगर कोई एंट्री नहीं ली बस ऐसे ही मार्केट ओवरसोल्ड है, तो इस रीजन को अगर आप पकड़ के चलेंगे ना और ट्रेड ले लेंगे तो एक हाई चांसेस होंगे कि मार्केट अपने लो को ब्रेक करे, मजीद 500,000 पॉइंट निकाल दे। आप देखिए पास में, मैं वंस अगेन एक ज़रा दिखा देता हूँ रिसेंट टाइम्स में। ये देखिए मार्केट जब है ओवरसोल्ड हो गई थी 41,560 पे, उसके बावजूद मार्केट के अंदर एक गिरावट आई, मार्केट ने एक लो लगाया तकरीबन 41, मतलब 500 पॉइंट मार्केट फिर भी गिरी। ये तो बहुत छोटी एग्जांपल है ना, मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें इस एग्जांपल में देखेंगे 20 मार्च 2023 इसी साल की है, मार्केट 41,269 के पास हाईली एक ओवरसोल्ड पोजीशन में थी, RSI 29 का था। अब माना ये जाता है कि 30 के नीचे हो तो RSI का ओवरसोल्ड पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता। तो आप ये देखें 41,269 में RSI ओवरसोल्ड था, उसके बावजूद मार्केट कितनी गिरी, मार्केट ने क्या लो लगाया 39,570, मतलब के 1700 से 1800 पॉइंट की गिरावट, बावजूद इसके कि RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में था, बावजूद इसके कि बुलिश डाइवर्जेंस थी। मेरा मकसद कुछ डराना नहीं है, मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। हमारे एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ओवरबॉट हो जाए तो डायरेक्ट बेचो। अब आप देखें इसी एग्जांपल में आप ये देखें 20 अप्रैल को मार्केट ने 40,850 का हाई लगाया, RSI 79 जिसको एक हाईली ओवरबॉट पोजीशन कहते हैं, उसके बावजूद मार्केट के अंदर एक तेजी आई, मार्केट ने 42,350 को टेस्ट किया, 1500 पॉइंट की तेजी। तो ये वो चीजें होती है। कभी कभार ऐसा होगा कि ओवरसोल्ड होगा, एकदम मार्केट रिवर्सल हो जाएगी, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो बेहतर होता है कि आप कभी ब्रेकआउट आए ना, आप देखिए कि इस एग्जांपल में RSI ओवरसोल्ड पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया मार्केट एक बुलिश में आ गए और फिर एकदम रिकवरी आई। तो बेहतर ये होता है कि जब कभी RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में ना, आपको पक्का वाला रेजिस्टेंस लेवल पकड़े, ब्रेक करे मार्केट, टेक एन एंट्री। तो अगर हम करंट एक देखें रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का, तो वो आ रहा है 40,770 के पास। अब अगर मार्केट इसको होल्ड करे, मतलब कि मार्केट इसको है ना ब्रेक कर जाए और इसको पर सस्टेन करे मार्केट, तो फिर हम एक इंट्राडे में
मार्केट के अंदर एक रिकवरी आता हुआ देख सकते हैं, जहां मार्केट का इमीडिएट जो लेवल या टारगेट होगा वो 40,920 का। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको भी ब्रेक करे मार्केट तो फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 41,060 का, और अगर इसको भी ब्रेक कर जाए तो लास्ट टारगेट 41,190 का होगा। ये जो लेवल है ना 4190, ये एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। ये दो रीजन की वजह से मैं ज्यादा भी रीजन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 41,190 मेजर लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी ना तो मार्केट का जो ये बियरिश थी ना मार्केट, वो तब्दील हो जाएगी मार्केट में एक बेहतरीन मूवमेंट आएगी 41,400 से 600 तक। लेकिन वो कब आएगी, जब मार्केट 41,190 के ऊपर कल के दिन क्लोजिंग दे देना, मान लीजिए या एक दो या दो तीन दिन में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट में सूरत हाल बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल अभी इंट्राडे में काम करने का अच्छा मौका है। मार्केट तकरीबन पहली रेजिस्टेंस से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे बन रही है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो इंट्राडे में रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, जिसमें मार्केट 40,900 को इमीडिएटली टारगेट करेगी। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो 4150 और फिर 41,190 को टारगेट कर सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ चलना है। डेफिनेटली कहीं भी अगर आप देखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है कहीं भी रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो बेहतर है प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। मार्केट मुसलसल न्यू लोज दे रही है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस वक्त इंट्राडे एंट्रीज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्विंग एंट्रीज तो बहरहाल थोड़ी दूर है इस वक्त, लेकिन इंट्राडे में डेफिनेटली या BTST ट्रेड्स में मार्केट में अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो बहरहाल ब्रेकआउट के ऊपर ही सिर्फ काम करें, जैसा आपको समझाया। मार्केट का इस वक्त सपोर्ट लेवल आज ही का लो रहेगा, जबरदस्त सपोर्ट लेवल मार्केट ने लिया। डेफिनेटली अगर इसको ब्रेक करेगी मार्केट, हो सकता है वंस अगेन वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर जो आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा वो 40,350 का होगा, फिर 40,150 और फिर 39,950 के लेवल्स होंगे। तो ये इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है। हाईली वॉचफुल पोजीशन के अंदर है मार्केट। किसी भी वक्त एक रिकवरी के फेज में दाखिल हो सकती है अगर एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर ले, ठीक है, तो ही आएगी रिकवरी। ठीक है, वरना अभी तक मार्केट एक रिस्क वाली पोजीशन के अंदर घूमती रहेगी। तो इस वक्त बेहतर है कहीं भी अगर आप बाई ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि हम ये इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि कल मार्केट 600 पॉइंट के लिए, इस बात को जरा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो कहीं भी ट्रेड ले, ये बात क्या था कि नहीं कल 600 पॉइंट की सेलिंग आई थी, वो छोटी बात नहीं है, भले मार्केट रिकवर भी करे, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर। तो इस चीजों के साथ काम करें। इन चीजों को अगर आप अपने ध्यान में लेकर चलेंगे तो आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही है कि इस वक्त एक रिकवरी के सूरत हाल बन सकती है जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है मार्केट का। तो इंशाल्लाह एक जबरदस्त रिकवरी बन सकती है, लेकिन बेहतर है इसके ऊपर क्लोजिंग, ऐसा नहीं कि इसको फौरन ब्रेक या आप डायरेक्ट एंट्री या 15 मिनट में सस्टेन कर जाए, 5 मिनट्स में मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करे। ठीक है ना, तो एक अच्छी सूरत हाल मैंने जरा आप लोग को बता दिया मार्केट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझने और सीखने को आप लोगों को मिला होगा आज की वीडियो से, क्योंकि यकीन माने ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बताता रहता हूँ वो जाहिर सी बात है अपने एक्सपीरियंस से ही बताता रहता हूँ, और फिर वो आपको प्रूव करके भी बैक टेस्ट करके भी दिखाता रहता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप स्लाइटली अगर इम्प्रूव करेंगे ना तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपके P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है ना, तो इन छोटी छोटी कोशिश करें अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहे, तो इंशाल्लाह उससे अच्छा हो सकेगा, आप अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे। क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा अभी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है ना, या मार्केट में मंदी हो रही है इस वक्त, तो बेहतर ये कि आपने लॉसेस ज्यादा नहीं करने या कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है ना, लॉसेस कम करें या कोशिश करें कि प्रॉफिट में ही हो। इससे ये होगा कि जब मार्केट तेजी में आएगी ना तो उस वक्त तो आप कमा ही लेंगे, उस वक्त कमाने का मौका होता है। ये जो मंदी का टाइम होता है ना, मैं नहीं कह रहा आप कमाओ, उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। अभी मंदी के वक्त में ना आपको कोशिश है कि अपने बस पैसे का बचा लो तेजी तक के लिए, ताकि जब तेजी आए ना तो आप एक जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हो। ऐसा ना हो जब मार्केट में तेजी हो रही हो आप अपने लॉस रिकवर करने पे बैठे हो, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदी में अपने लॉस, बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, ताकि जब तेजी हो ना जबरदस्त वाला प्रॉफिट कमाओ। भले वो अगर तेजी 1 महीने की भी होती है ना, वो जबरदस्त रिटर्न दिखा देती है, भले आगे पिछले जितने भी महीने नेगेटिव हो, बस पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख लीजिए। ठीक है ना, तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।